दोस्तों तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को फिर से एक बार लेके आए हैं, जो 60 क्वेश्चन का सेट है। तो चलिए लगाते हैं सेट। उससे पहले ये कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार शेयर कीजिएगा, और दोस्तों से जो कि स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए जो मेहनत हम कर रहे हैं। तो चलिए सेट लगाते हैं, और आप लोग खूब अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर का सेट लगाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिव भजन योजना जिसका उद्देश्य को किफ़ायती दर पर भोजन उपलब्ध कराना है, हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो चलिए कमेंट करके बताइए कि क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के द्वारा जो है शिव भजन योजना शुरू किया गया था, जो कि गरीबों के लिए भोजन उपलब्ध कराना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, स्वदेशी तोपों का नाम क्या है, उन्हें भारतीय सेना में शामिल किया जाना है? तो उस तोप का नाम बताना है कि उस तोप का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सारंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी सोशल मोटिबिलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, और प्रयास तो एक बार ज़रूर कीजिए, क्योंकि बिना प्रयास किए कुछ नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का रैंक 76 है। तो ध्यान रखिएगा 76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन आर्थिक विकास का एक घटक है? तो आर्थिक विकास का घटक जो है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, आधारित संरचना। आर्थिक विकास का जो घटक है क्या है? आधारित संरचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट के अनुसार कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना है? तो ध्यान पूर्वक आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा को। बजट के अनुसार कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोटेरा स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा देश सूरजमुखी के बीज का शीर्ष उत्पादक है? तो सूरजमुखी के बीज का जो शीर्ष उत्पादक है, यूक्रेन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष की सवारी करेगा? तो किसके द्वारा होगा? ऑप्शन नंबर 2, व्योम मित्र। व्योम मित्र के द्वारा पहली परीक्षण उड़ान का सवारी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पवन ऊर्जा के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, यानी भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा इसका चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार विवाद से विश्वास योजना लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस योजना का मुख्य एजेंडा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। विवाद से विश्वास योजना लॉन्च करने वाला इसका मुख्य एजेंडा पूछ रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा, कर मुकदमेबाजी में कमी। आंसर हो जाएगा 4 नंबर, कर मुकदमेबाजी में कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय योजना सरकारी योजना निम्न से संबंधित है, यानी हृदय योजना जो है
ये सरकार की योजना है, किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व धरोहर स्थल, ऑप्शन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिवेन्यू किस देश की मुद्रा है? तो आप लोग को पता होगा, ये क्वेश्चन इजी है। रिवेन्यू किस देश की मुद्रा है? तो यूक्रेन की, ऑप्शन नंबर 5 है यूक्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस मंत्रालय संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं? तो किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा बच्चों को जितना भी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो दिया जाता है, भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्लोबल टॉप 100 की सूची में स्थान पाने वाला भारत का एकमात्र बैंक कौन सा है? यानी टॉप 100 में जो है भारत का कौन सा बैंक शामिल हुआ है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक जो है टॉप 100 में स्थान पाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी होने की उम्मीद है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा 2022 तक जो है किसानों की आय को दोगुनी करने की उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य सरकार ने स्कूलों के लिए संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह राज्य की सरकार जो है अपने स्कूल में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना जो है वो अनिवार्य कर दिया है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संविधान को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निर्भीक योजना डैश से संबंधित है। तो निर्भीक योजना जो है किससे संबंधित है? तो आंसर इसका हो जाएगा 5, निर्यातकों के लिए बीमा कवर करता था, इसीलिए निर्भीक योजना का शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये सो इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसने एग्जाम वॉरियर्स का ब्रेल संस्करण लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम वॉरियर्स कौन लिखा है आपको पता होगा, और उसका जो है ब्रेल संस्करण किसने लिखा है? तो 2 नंबर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा उसका एग्जाम वॉरियर का ब्रेल संस्करण लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैंक जमा राशियों के लिए बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दिया गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैंक द्वारा जो है जमा राशियों के लिए बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों थोड़ा तेज़ी से कर रहे हैं ताकि कम समय में हो पाए, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो चलिए कमेंट कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए और ज़रूर एक बार प्रयास कीजिए, तभी कुछ फ़ायदा हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाएगी? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना झारखंड में की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंकटाड के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश का प्राप्तकर्ता देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरमा कोंडा या सीताम्मा कोंडा या जिंदगड़ा किस राज्य का एक पर्वत शिखर है? थोड़ा नाम उल्टा पुल्टा दिया है, तो ध्यान रखिएगा कि अरमा कोंडा और
सीतम्मा कोंडा और जिंदगड़ा किस राज्य का एक पर्वत शिखर है? तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विनिर्माण और बिजली के क्षेत्र में घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स दर कितना प्रतिशत है? तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए विनिर्माण और बिजली क्षेत्र में जो है 15% कॉरपोरेट टैक्स का दर निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 लाख से ऊपर आय वाले लोगों को कितना टैक्स देंगे? 15 लाख से ऊपर जिनकी आय है उसको कितना % टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 30%। जिन लोगों का भी आय 15 लाख से ऊपर है उनको 30% जो है टैक्स देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं? तो आप लोग को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं? तो 193, बिल्कुल ठीक है 193। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वर्ष 2019 ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार किस घटना की स्वर्ण जयंती को चिन्हित किया है? तो किस घटना को चिन्हित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक राष्ट्रीयकरण को चिन्हित किया गया है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, स्वर्ण जयंती को चिन्हित किया गया तो बैंक राष्ट्रीयकरण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भारत का कौन सा शहर पल्स रणनीति के माध्यम से 100% पोलियो मुक्त बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो 100% जो है पोलियो मुक्त बनने वाला पहला भारतीय शहर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेल्लोर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बेल्लोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क पावागढ़ सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो विश्व का जो है सबसे बड़ा सोलर पार्क है पावागढ़। तो पावागढ़ सोलर पार्क जो है कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा कर्नाटक में। आंसर क्या हो जाएगा? पावागढ़ सोलर पार्क कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा बजट 2020 का मुख्य विषय नहीं है? तो कह रहा है 2020 का मुख्य विषय नहीं पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी के लिए रोजगार, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी के लिए रोजगार, जो कि इसका मुख्य विषय नहीं था 2020 के बजट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो कौन सा कर था जो समाप्त कर दिया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा 2, लाभांश वितरण कर। लाभांश वितरण कर को जो है पहले दिया जाता था, अब समाप्त कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपा प्रभाधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपा प्रभाधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा शैलेंद्र बाबू कुमार, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शैलेंद्र बाबू कुमार को चंद्र बोस आपा प्रभाधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियंतियाने किस देश की राजधानी है? वियंतियाने जो है किस देश की राजधानी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? लाओस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा लाओस। वियंतियाने किस देश की राजधानी है? तो लाओस की। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधार वितरण के आधार पर कौन सा दस्तावेज तुरंत जारी किया जाएगा? तो आंसर बताइएगा क्या होगा? आधार वितरण के आधार पर दस्तावेज जो है तुरंत जारी करने वाला दस्तावेज क्या है? तो पैन कार्ड है। ध्यान रखिएगा पैन कार्ड। पैन कार्ड जो आधार के आधार पे पैन कार्ड तुरंत जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में 18,000 किलोमीटर से अधिक के लिए दुनिया का सबसे लंबी जागरूकता मानव श्रृंखला का आयोजन किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 18,000 किलोमीटर जो है मानव श्रृंखला बनाने वाला राज्य जो है बिहार है। ध्यान रखिएगा
बिहार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वह कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी के अधीन है? तो प्रधानमंत्री यानी जो भी प्रधानमंत्री होते हैं उसके अधीन कौन सा मंत्रालय होता है? तो अंतरिक्ष विभाग, ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष विभाग पीएम के अधीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटीएन में कितने अंक होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीएसटीएन में कितने अंक होते हैं? तो 15 डिजिट के अंक होते हैं जीएसटीएन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा 3 नंबर हो जाएगा। कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो चीनी संस्थान जो है कहाँ किया गया है? तो कानपुर में किया गया है। चीनी यानी शुगर वाला चीनी, ये देश की कोई देश का संस्थान के बारे में नहीं कह रहा है। राष्ट्रीय चीनी संस्थान जो खाने वाला चीनी होता है उसके बारे में पूछ रहा है। कहाँ स्थापित है? तो कानपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निखत जरीन खबरों में थी, यानी निखत जरीन जो है खबरों में थी वह डैश से संबंधित है। तो निखत जरीन जो है क्या चीज़ खेलती थी? तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा मुक्केबाजी। निखत जरीन जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जेनेवा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ब्रह्मा सागर बांध जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में ब्रह्मा सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, JLLCT, ध्यान से पढ़िएगा, JLLCT मोमेंटम इंडेक्स 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को विश्व के सबसे गतिशील शहर के रूप में घोषित किया है? तो JLLCT मोमेंटम इंडेक्स 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा गतिशील शहर जो है हैदराबाद को माना गया है। तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने टाइम टू केयर रिपोर्ट जारी की है? किसके द्वारा किया गया है? किस संगठन के द्वारा टाइम टू केयर रिपोर्ट जो जारी किया गया है? NGO ऑक्सफैम। ध्यान रखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। NGO ऑक्सफैम के द्वारा टाइम टू केयर रिपोर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का अति पुरातन विषय क्या है? तो 2019-20 का अति पुरातन विषय जो है धन सृजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिरोदा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो तिरोदा थर्मल पावर प्लांट जो है वह कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तिरोदा थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को जो कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिएगा ताकि वो भी लाभ उठा पाएँ, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में 20 से 25 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जून 2020 में भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय जो है लॉस एंजल्स में उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जून 2020 में किस राज्य में तितली वैज्ञानिकों ने भारत में तितलियों की 2 नई प्रजाति की खोज की है? तो 2 नई प्रजाति की खोज जो है अरुणाचल प्रदेश में की गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि विश्व की तितली वैज्ञानिकों ने 2 नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोज
खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में शुरू किया गया सत्यभामा पोर्टल। देखिए सत्यभामा पोर्टल जो है किस सरकार के मंत्रालय के पहल के तहत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा खान मंत्रालय के द्वारा सत्यभामा पोर्टल शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सत्यभामा पोर्टल ऑप्शन नंबर ए, खान मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो ये जी क्वेश्चन है, आप लोग दिवस जरूर याद किए होंगे, तो 24 जनवरी को, ध्यान रखिएगा 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट 2020 के अनुसार जीएसटी में कितने करदाताओं को जोड़ा गया है, ये पिछले क्वेश्चन का कुछ सेट का क्वेश्चन दिया गया है, तो पिछला सेट देखे होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा। आंसर क्या हो जाएगा, कितने करदाताओं को जोड़ा गया है, तो 6 मिलियन करदाताओं को जोड़ा गया है बजट 2020 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पहला पानी के नीचे मेट्रो परियोजना शुरू करने जा रहा है, तो पानी के अंदर जो है मेट्रो शुरू करने वाला वह कौन सा शहर है, तो आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता। कोलकाता जो है पानी के अंदर मेट्रो की परियोजना शुरू करने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल हेल्थ चैलेंजिंग रिपोर्ट 2020 जारी की है, यानी किसके द्वारा जो है ग्लोबल हेल्थ चैलेंजिंग रिपोर्ट 2020 जारी की है, तो WHO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट 2020-21 के अनुसार कृषि ऋण का लक्ष्य कितना है, यानी कितना जो है कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा 2020-21 में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है कृषि ऋण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश के भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन और वृक्षों का प्रतिशत कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन और वृक्षों का प्रतिशत जो है कितना है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर हो जाएगा 24.56%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो आंसर इसका जो हो जाएगा मध्य प्रदेश भोपाल। मध्य प्रदेश भोपाल में जो है ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ये पिछले सेट का क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सोमा मंडल, ऑप्शन नंबर ए, सोमा मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को मास्क डे मनाया है, तो मास्क डे जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा 18 जून को मनाया गया, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। चलो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कॉक्स शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा बोटिंग रेस यानी बोट रेसिंग से संबंधित है कॉक्स शब्द। चलिए तो दोस्तों ये रहा 60 क्वेश्चन का सेट था, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोग ज़रूर एक बार दोबारा देखिए ताकि किसी में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कन्फ्यूजन से भरे थे। तो एक बार फिर से आप लोग को थैंक यू, धन्यवाद, और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों से और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए गुड नाइट, थैंक यू।